उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करते हुए कहते हैं कि पिछली सरकारों में अपराध बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। बिना सपा और बसपा का नाम लिए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पिछली सरकारों में अपराधी ही उनके मित्र थे। रिपीट, पिछली सरकारों में अपराधी ही उनके मित्र थे और जनता की कमाई अपराधियों वाले मित्रों के घर जमा होती थी। योगी आदित्यनाथ ने कई तरह के आरोप अखिलेश यादव पर लगाए हैं, समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं। क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए जरा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास का कार्य कर रही है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सब के उत्थान के लिए, गांव और ब्रज तीर्थ के विकास के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, एक कोरोना कालखंड में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा होगा, कोरोना की तीसरी लहर अब समाप्ति की ओर है। अगले एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि तीसरी लहर भी समाप्त, कोरोना उत्तर प्रदेश से फिर गायब। लेकिन कोरोना कालखंड में एक बात आपने देखी होगी, कोरोना के दौरान सपा, बसपा, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं था। या तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी, और या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आकर के सेवा कर रहा था। कोरोना में जो लोग उस संकट के समय आपके साथ नहीं थे, अगर आज चुनाव में वे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वे संकट के साथ ही नहीं, वे अवसरवादी हैं, और अवसरवादी को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? और इस सड़क की तरफ जो लोग खड़े हैं, वैक्सीन नहीं लें क्या? ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है सबको, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग कोरोना फैला रहे थे। मुझे 2013 में लोगों के जीवन के साथ महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहाँ भेज दिया गया। लोगों ने वैक्सीन ली है। मैं गुजरात से इसलिए वैक्सीन लेने वाला हर वोट कमल के निशान पर। क्या सहमत हैं? जो लोग जीवन को संकट में डाल रहे थे, जब सत्ता से दूर हैं तब जीवन को संकट में डाल रहे हैं, और जब सत्ता में थे तो कोसी कला का दंगा करवाते थे ना। समाजवादी पार्टी के समय में सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला का, और दंगों में हिंदू निर्दोष मारा भी गया, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए भी गए,
और जब उन्होंने गुहार लगाई कि साहब न्याय करो, तो झूठे मुकदमों में जेल भी बंद कर दिया। ये तो समाजवादी पार्टी की सदैव से रणनीति रही, कभी कोसी कला का दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा, और निर्दोष लोगों को मरवाना और फिर राम भक्तों की निर्मम हत्या भी करवाना। यही तो ये करते रहे जीवन भर। मुजफ्फरनगर हो या कोसी कला के निर्दोष लोगों की हत्या से इनके सीने, इनके टोपियां रंगी हुई है, इसलिए लाल दिखाई देती है। राम भक्तों के रक्त से सनी हुई इनकी टोपी, आज इनको शर्म भी नहीं आती। जनता जनार्दन के बीच में आकर के कहते हैं फिर कि हमें भी वोट दो। भाइयों बहनों, कोरोना में भी इन लोगों का यही नकारात्मक रवैया था। कोरोना में जब पूरे दुनिया के अंदर फैला, उत्तर प्रदेश के अंदर भी फैला, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस जिम्मेदारी को मानता था। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर के, मैं स्वयं जाता था, मथुरा में भी आया था और मैंने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, पीड़ितों से भी मिला। वो पीड़ित परिवार मुझे बोला कि अरे योगी जी आप क्यों आ गए, ये तो बहुत तेज बीमारी फैल रही है। मैंने कहा देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पार्टी ने बनाया है, और अगर वह संकट में है तो मैं मुख्यमंत्री आवास पर चुपचाप नहीं बैठ सकता हूं, संकट में उसके साथ खड़ा रहूंगा। और भाइयों बहनों, आखिर रहते भी क्यों नहीं, आखिर रहेंगे क्यों नहीं? अगर 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास नहीं कर सकते, तो फिर बेकार है। लेकिन हम लोगों ने इसे अपना धर्म समझ करके उस समय जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद था और सरकार पूरी ताकत के साथ जुटी। परिणाम था, कोरोना की दूसरी लहर को हमने नियंत्रित किया और आज तीसरी लहर भी पूरी तरह नियंत्रण में है। चुनाव चल रहे हैं, लेकिन हम लोग नियंत्रण में कर चुके हैं। कोरोना प्रदेश की जनता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जैसे दंगों के, दंगाइयों के पूरी दमंगई को हम लोगों ने भूत की तरह बोतल में उनके जिन्न को बंद करके सदैव के लिए दंगे प्रदेश के लिए बंद करवा दिए, ऐसे कोरोना भी सदैव के लिए समाप्त होगा। लेकिन भाइयों बहनों, याद करिए, कोरोना कालखंड में जीवन भी बचाया और डबल इंजन की सरकार है तो राशन की डबल डोज देने का काम भी किया। डबल डोज राशन मिल रहा है ना, 2 बार राशन। ये कौन दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, पहले ये गरीबों का राशन कहां चला जाता था? कहां चला जाता था? हमारी सरकार ने 43 लाख से अधिक गरीबों का मकान बनाया। पहले सरकार बनती थी, मुख्यमंत्री अपना बंगला बनाता था। मैंने कहा भाई मैं किसके लिए बनाऊंगा, मेरे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ जनता ही परिवार है, इनका मकान बना दो भाई, इन्हीं का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों का मकान बनाया। और कल ही आपने केंद्र सरकार का बजट देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने 80 लाख अन्य लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर दिए हैं। 80 लाख। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बने।
1,33,43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली पहुंचाई गई और 1,21,000 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का काम हुआ। अब तो हम हर घर नल की योजना में नया कार्य जल जीवन मिशन में करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब हमें बार बार कहते थे छाता चीनी मिल के बारे में, हमने तो स्वीकृत कर दिया, पैसा भी इसके लिए दे दिया है। ये जो सड़कों के सब सड़कें हैं ना, इन सड़कों के चौड़ीकरण का भी स्वीकृति करके पैसा भी रिलीज हो गया है, कार्य भी होने जा रहा है बहुत शीघ्र। हाईवे हो या रेलवे, सड़क को बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों के निर्माण कार्य का हो या फिर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य हो या प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य, ये सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कार्य कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की रिपोर्ट।